ताजमहल को लेकर फिर से विवाद है। ताजमहल कहें या तेजो महल कहें, इसको लेकर लगातार बहस चलती रही है और उत्तर प्रदेश की सियासत में इसको हल्का फुल्का मुद्दा नहीं माना जाता है। फिर से क्यों विवादों में है और क्या ताजमहल का नाम तेजो महल हो जाएगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल फिर से विवादों के घेरे में आया है। वैसे तो ताजमहल का विवादों से पुराना नाता रहा है। ताज नगरी में 4.5 साल में 80 से ज्यादा सड़कों और चौराहों के नाम बदलने वाले आगरा नगर निगम में बुधवार को ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। ताजगंज के भाजपा पार्षद शोभाराम राठौर नगर निगम सदन के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पेश करेंगे। पार्षद राठौर का कहना है कि उन्होंने प्रस्ताव संख्या 47 में इसके संबंध में कई तथ्य रखे हैं, जिनके आधार पर नाम बदलने का प्रस्ताव सदन के सामने रखा जाएगा। पार्षद शोभाराम राठौर के मुताबिक मुगल रोड, घटिया आजम खां समेत कई सड़कों चौराहों के नाम बदले गए हैं। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि ताजमहल का नाम भी बदलकर तेजो महालय किया जाए। वो ऐतिहासिक तथ्यों को सदन में रखेंगे और नाम बदलने पर समर्थन मांगेंगे। हिंदूवादी संगठन लगातार ताजमहल को तेजो महालय बताते आ रहे हैं। इसे लेकर कई बार विवाद भी खड़ा हो चुका है। ताजमहल एक मकबरा है या मंदिर, ये भी बड़ा सवाल है। इस सवाल ने बरसों से लोगों को उलझा रखा है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार ताजमहल का विवाद, या जिसे तेजो महालय कहा जा रहा है, उसका विवाद है क्या और ये नाम कहां से आया। दरअसल 1989 में इंडियन नेशनल आर्मी के प्रचार अधिकारी रह चुके और आज़ादी के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय में काम करने वाले पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी एक किताब में यह दावा किया था कि ताजमहल वास्तव में एक प्राचीन शिव मंदिर तेजो महालय था। उसे बाद में एक मकबरे में तब्दील कर दिया गया था। उन्होंने अपने इस दावे को साबित करने के लिए ताजमहल में दिखने वाले हिंदू प्रभाव और मुगल अभिलेखों में ताजमहल के निर्माण के बारे में कुछ भी नहीं लिखे जाने को आधार बनाया था। पीएन ओक ने अपनी किताब द ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस में सैकड़ों ऐसे प्रमाण देने की कोशिश की थी जिनसे यह साबित हो सके कि वो इमारत एक मंदिर थी। ओक ने किस तरह के प्रमाण दिए हैं अपनी किताब में, वो भी समझने जैसे हैं। ओक ने अपनी किताब में लिखा था कि ताजमहल में संगमरमर की जाली पर 108 कलश बने हैं। कलश भी हिंदू परंपरा का हिस्सा है और 108 का अंक भी हिंदू परंपरा में बड़ा शुभ माना जाता है। ओक का कहना था कि आगरा मूल रूप से जाटों की नगरी है। जाट भगवान शिव को तेजाजी के नाम से जानते थे। द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के जाट विशेषांक 28 जून 1971 के अनुसार जाटों के तेजा मंदिर हुआ करते थे। इसके अलावा अनेक शिवलिंगों में एक तेजलिंग भी हुआ करता था जिसके जाट उपासक थे। इसके आधार पर उन्होंने दावा किया था कि ताजमहल भगवान तेजाजी का निवास स्थल तेजो महालय था। इसके अलावा ओक ने शाहजहां की बेगम मुमताज की मौत से जुड़े कई दावों के साथ अलग अलग विदेशी मेहमानों की यात्रा वृत्तांतों को भी कोट किया था। ताजमहल में पूजा के लिए डाली गई थी याचिकाएं। इन याचिकाओं का क्या हुआ, किस तरह की याचिकाएं थी, वो भी आपको बताते हैं। अप्रैल 2015 में आगरा जिला अदालत में 6 वकीलों ने एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया कि ताजमहल एक शिव मंदिर था और इसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। इस याचिका के जरिए हिंदुओं को परिसर के अंदर पूजा की इजाजत देने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, गृह सचिव और एएसआई से जवाब तलब किया था। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने नवंबर 2015 के दौरान लोकसभा में साफ किया था कि ताजमहल की जगह पर मंदिर होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ओक के दावों को खारिज करते रहे हैं इतिहासकार। इससे पहले भी ये जब विवाद उठा है तो कई इतिहासकारों ने इस पर यह बात कही है कि उनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। पुरुषोत्तम नागेश ओक के दावों को लेकर इतिहासकारों का अलग अलग मत रहा है। उनका कहना है कि मुगल काल में ताजमहल को रोज़ाए मुनव्वर कहा जाता था और मुगल स्थापत्य कला में हिंदू प्रभाव भी दिखाई देता था। इसलिए सिर्फ इस आधार पर कि ताजमहल को मंदिर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वहां की बनावट पर हिंदू छाप दिखती है। वहीं दूसरी ओर हिंदू महासभा की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष मीना देवी दिवाकर का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो कब्र की खुदाई करवाए, इसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा।
इसके अलावा 24 जुलाई 2020 को भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया था, ताजमहल एक हिंदू मंदिर, सभी वैज्ञानिक प्रमाण साबित करते हैं कि ताजमहल तेजो महालय है। प्राचीन हिंदू वैदिक मंदिर 300 वर्षों से है। दुनिया को यह विश्वास करने के लिए मूर्ख बनाया गया था कि ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया था। इस तरह के विवाद कई बार होते रहे हैं, कई तरह की टिप्पणियां, बयान आते रहे हैं। अब किस आधार पर ताजमहल को मंदिर बताया गया वो भी समझिए। ताजमहल की जो संगमरमर की जाली है उसमें 108 कलश क्यों बने हुए थे, पहला सवाल खड़ा होता है। और 108 और कलश दोनों हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं या मंदिरों में आमतौर पर देखने को मिलते हैं। और अगर कोई ऐसी जगह बनाई जा रही थी जो इस्लाम से संबंधित है तो वहाँ पर इन चीज़ों का क्या काम है। हालांकि जैसा हमने आपको पहले बताया कि कई इतिहासकार कहते हैं कि उस समय की स्थापत्य कला में हिंदू छाप देखने को मिलती है, फिर भी थोड़ा ये समझ से परे लगता है, इसलिए सवाल कई बार खड़े होते हैं। मकबरे में जूते चप्पल उतारने की मान्यता नहीं, लेकिन संगमरमर की सीढ़ियों पर क्यों उतारे जाते हैं। हालांकि ताजमहल गंदा ना हो या उसकी जो ज़मीन है या जिस तरह से वो साफ़ और सफ़ेद दिखता रहा है वैसा ही दिखता रहे, इसके लिए बहुत एहतियात बरती जाती है। आसपास गाड़ियां ना हो या पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर बैन लगाना, ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। उनमें से ये जूते चप्पल उतारने का तर्क भी दिया जाता है, फिर भी ये एक आधार बनता है। साल 2000 में पीएन ओक ने ताजमहल की खुदाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इन्होंने ही किताब लिखी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वो कहते हैं कि जब आप खुदाई करेंगे तो आपको कई सारी जानकारी यहाँ पर मिल सकती है। अब कब कब विवादों में ताजमहल आया है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है और हम सभी जानते हैं कि दुनिया के अजूबों में शुमार है ताजमहल। उसकी खुदाई होना, उस पर विवाद होना, ये भारत के लिए और हमारी पहचान के लिए भी कई बार सवाल खड़े करता है। ऐसे में बहुत सी बातें आड़े आती हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा रहता है कि अगर नहीं करना है तो फिर इस लड़ाई में इसका नाम तेजो महालय कर दिया जाए, जो कि इसका पुराना नाम था। और नाम बदलने की राजनीति तो उत्तर प्रदेश में बहुत देखी गई है, लिहाजा ये राजनीति फिर से गरमाई है कि अगर शहरों के नाम बदल सकते हैं, चौराहों के बदल सकते हैं, तो ताजमहल का क्यों नहीं बदल सकते हैं। 1965 में आई ताजमहल द ट्रू स्टोरी किताब में ताज को लेकर विवाद खड़ा किया गया। इसमें ताजमहल को तेजो महालय बताया गया। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान ताजमहल को हरे कपड़े से ढका गया था। 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में ताज को तेजो महालय मंदिर घोषित करने की याचिका दाखिल हुई थी। ये वो बिंदु हैं या वो समय है जब ताजमहल चर्चा में आया था या ताजमहल को लेकर कोई विवाद हुआ था। 2017 में बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा ताजमहल का निर्माण गद्दारों ने किया था। इसके बाद भी काफी चर्चा हुई थी। 2018 में सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि ताजमहल पर मालिकाना हक हमारा है, क्योंकि वो कब्रगाह है, वहां पर कब्र बनी हुई है। इस लिहाज से वक्फ बोर्ड जो कब्रिस्तान की सारी ज़मीन पर उनका अधिकार होता है और उन्होंने यहाँ पर अपना मालिकाना हक बताया था। बहरहाल ये कई ऐसे मौके आए हैं जिन मौक़ों पर ताजमहल को लेकर विवाद होता रहा है, लेकिन इस वक्त की सियासत, उत्तर प्रदेश की सियासत, नाम बदलने की सियासत को देखते हुए ये विवाद जो अब एक बार फिर खड़ा हुआ है और जो तथ्य रखे जा रहे हैं उसके बाद ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि क्या ताजमहल का नाम तेजो महालय कर दिया जाएगा, और क्या ताजमहल का नाम पहले तेजो महालय ही था और बाद में इसका नाम ताजमहल कर दिया गया। हालांकि विवाद बहुत लंबा है, इसका अंत होता है नहीं होता है दूर की कौड़ी है, लेकिन फिलहाल आगरा की सियासत, उत्तर प्रदेश की सियासत इससे गर्मा गई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।